आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी फूल गोभी। उसके हमने रूट्स अलग कर ली हैं और फ्लावर्स अलग कर लिए हैं। आलू चाहिए हमें 2-3, एक मीडियम प्याज, 3 टमाटर डाइस्ड, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और उसके बाद गार्निश करेंगे अदरक और हरी मिर्चों से। हमने आधा कप ऑयल ले लिया है, इसके अंदर हम प्याज ऐड कर लेंगे, इसको फ्राई करेंगे। हमने प्याज सौते कर ली है। अब हम इसके अंदर पहले टमाटो ऐड करेंगे जो हमने रखे थे 3 काट के, तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर अपने मसाला जात ऐड करेंगे। ये देखिए टमाटो ने पानी छोड़ दिया है, तो हमने थोड़ा सा फ्राई किया। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर में ज़्यादा खुशबू रखता है, तो थोड़ा सा भुना। अब हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थर्ड में हम ऐड करेंगे नमक। इसको भूनेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने फूल गोभी ली थी उसकी जड़ें, वो हमने धो के रखनी थी। अब उसे हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा हमने फ्राई कर लिया था, अब हम इसमें जड़ें ऐड करेंगे। अच्छा, आप एक बात का खास ख्याल रखना है, इसके अंदर हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियों का अपना पानी होता है और वो उसके अंदर ही फ्राई हो जाती हैं, पक जाती हैं। अब हम आलू ऐड कर रहे हैं। आलू को भी भूनेंगे और कुछ देर के लिए ढककर पकाएंगे। ये सब्जियाँ अपना पानी को छोड़ देंगी और उसी के अंदर जल भी जाएंगी, क्योंकि हम खड़ी सब्जी बनाएंगे। ये हमने थोड़ा सा इसे भून लिया। अब हम इसे ढक देते हैं। ये देखिए हमने थोड़ा सा भून लिया था, इसको पकने दिया। अब ये थोड़ा सा गल गया है। अब हम इसमें फ्लावर शामिल करेंगे फूल गोभी के, हमने ऐड कर लिए हैं। हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फ्राई होने के लिए रख देंगे। कितनी खूबसूरत हमारी आलू गोभी तैयार है। फूल भी बराबर है, आलू भी खड़ा है और ऑयल भी कम है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारा आलू गोभी तैयार हो चुका है। अब हम इसे गार्निश करेंगे अदरक से और हरी मिर्चों से। आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर हो गए हैं बहुत महंगे, हम बिना टमाटर की आलू गोभी बनाएंगे। इसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, तकरीबन 1 कप, और उसके अंदर 2 मीडियम साइज प्याज हमने सौते कर ली है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालते हैं। प्याज हमारी सौते हो गई है। अब हम इसके अंदर अपने मसाले जो हैं हमने निकाले हुए हैं वो ऐड करते जाएंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे हम, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च डालेंगे। इसके साथ ही आप ऐड कर सकते हैं अदरक पेस्ट या अदरक बारीक कुटी हुई यूज़ करेंगे, आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसके अंदर हम आलू डाल देते हैं। ये देखिए आलू डाल के इसको हम भूनते जाएंगे। ये इसका कलर आ गया है। याद रखिएगा इसके अंदर हमने नमक नहीं डाला है। जब हम अपनी फूल गोभी डाल लेंगे सबसे एंड में हम नमक डालेंगे हस्बे जायका, जो जितना आप लोग खाते हैं, जितना आप पसंद करते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत है। इसको कुछ देर भूनेंगे हम। कि हमने इसके अंदर अदरक डाल दी थी और आलू, इसको हमने कुछ देर भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो चीज़, वो आइटम, वो इंग्रेडिएंट जो डेफिनेटली आपका कह सकते हैं आप मुतबादिल के तौर पर, हम टमाटर के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसका कलर जो है वो रिवायती कलर आ गया है।
प्याज देखें इसके अंदर मिक्स हो गई है, क्योंकि अगर प्याज खड़ी रहती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, ना ग्रेवी में और ना ही आलू गोभी में। हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि एक इसकी अच्छी सी लुक आ जाए और प्याज जो है हमारी वो जो सौते हुई थी इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे फूल गोभी का जो निचला हिस्सा होता है, डंठल जिसे कहते हैं, वो हम ऐड कर देंगे। तो हम इसको भूनते जाएंगे, जिसे आप तना कह सकते हैं। अब हम इसको कुछ देर के लिए पकने के लिए, भूनने के लिए रख देते हैं ताकि हमारे आलू गल। ये देखिए हमने कुछ देर इसे ढक के पका लिया है, आलू हमारे गल चुके हैं। आप इसे चेक कर सकते हैं, ये देखें आलू कितने ज़बरदस्त गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे फूल गोभी जो हमने काट के रख ली थी। इसके जो फ्लावर्स थे, डंठल हमने पहले डाल दिए थे, फ्लावर्स हम डाल देंगे। ये देखिए हमारी आलू गोभी तैयार हो गई है, भुन गई है अच्छे तरीके से। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए आलू गोभी विदाउट टमाटर तैयार है। हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी ससुराली किचन।